हेलो सनशाइन्स। तो हमारी लंदन सीरीज शुरू हो चुकी है और इस सीरीज में हम आपको लंदन की सारी आइकॉनिक जगहें घुमाने वाले हैं। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे और साथ में शेयर करेंगे अपना पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस जैसे हमने इसे किया। तो गैस हमने कर लिया है चेक इन अपनी लंदन की फ़्लाइट के लिए। दिस इज़ आवर फर्स्ट ब्लॉग। वी आर फ्लाइंग फ्रॉम टोरंटो टू लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। तो आज का डे हाफ डे शुरू करते हैं क्योंकि हमने टोरंटो से लगभग 7 घंटे की फ्लाइट ली थी और हम शाम के 5 बजे पहुंचे थे लंदन। होटल पहुंचते ही जल्दी फ्रेश होकर हमने थोड़ा रिलैक्स किया और फिर हमने सोचा पहला दिन कुछ ही चाहे कुछ घंटों का ही क्यों ना हो, सबसे पहले लंदन की आइकॉनिक प्लेसेस देखते हैं जो कि है बिग बेन, लंदन आई, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। तो फिर क्या था, हमने पकड़ी बस और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि ये बस सिर्फ सिर्फ 1.5 पाउंड में हमें पहुंचा दिया इसने हमारी डेस्टिनेशन जो थी बिग बेन। एंड फिर हमने देखा लंदन आई को। लंदन आई के अंदर हम नहीं बैठे बिकॉज हमने ऐसे काफ़ी जॉइंट व्हील के एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं और ऑनेस्टली मुझे ये एक्सपीरियंस ओके ओके ही लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि टाइम बहुत स्लो हो गया है। हाँ, आपको कुछ आइकॉनिक व्यूज़ देखने को ज़रूर मिलते हैं, हमें ये इतना पसंद नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं एक्सपीरियंस किया। लंदन आई से 10 मिनट की वॉक पे था पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। तो फ्रेंड्स अब हम हैं लंदन की सबसे आइकॉनिक प्लेस के सामने जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर पैलेस। कई लोग इसको सिर्फ बिग बेन बोलते हैं बट बिग बेन इसका सिर्फ एक पार्ट है। वो जो क्लॉक टावर आपको दिख रहा है बिग बेन सिर्फ उसको बोलते हैं। ये बाकी का सारा एरिया, सारी जो बिल्डिंग दिख रही है इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर पैलेस। और सच कहें इसे पहली बार देखने से एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इतने सालों में सिर्फ हमने इसे फोटोज में फिल्मों में देखा था, लेकिन के बाद देखी हमने नेशनल कोविड मेमोरियल वॉल। एक चलते चलते ना हमें चीज़ दिखी है बिल्कुल वेस्टमिंस्टर पैलेस के सामने। ये इन्होंने एक द नेशनल कोविड मेमोरियल वॉल बनाई हुई है जिसपे यहाँ के लोगों ने जो उनके लव्ड वंस को खोया उन्होंने कोविड के दौरान, उन्होंने उनका नाम लिखा हुआ है, उनके लिए एक मैसेज लिखा हुआ है। और ये बहुत ही लंबी वॉल है, मतलब आई थिंक ये अराउंड 200 मीटर्स लॉन्ग तो होगी। हम अभी वहाँ तक गए नहीं हैं
बट देखो किसी ने अपने हस्बैंड के लिए लिखा है, किसी ने अपने फादर के लिए लिखा है, किसी ने अपनी वाइफ के लिए लिखा है। पहुंच गए विक्टोरिया एम्बैंकमेंट गार्डन्स में। आज ये जगह एक खूबसूरत गार्डन दिखती है, लेकिन पहले यहाँ गार्डन नहीं था। ये पूरा इलाका थेम्स रिवर का एक किनारा था, जहाँ पानी आता था और छोटे छोटे डॉक्स और बोट लैंडिंग एरियाज हुआ करते थे। 1800s में लंदन को साफ सुथरा और बेहतर बनाने के लिए नदी के किनारे को भरा गया, नया सीवर सिस्टम बनाया गया और उसके ऊपर ये गार्डन्स तैयार किए गए। आज यहाँ हरियाली, फूल, पुराने मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, नीटली मेंटेन्ड लॉन्स, सीजनल फ्लावर्स और आराम से बैठने की जगहें हैं। शहर के शोर शराबे के बीच ये जगह लंदन वालों के लिए एक छोटा सा पीसफुल कॉर्नर बन गई है। कुछ लोग यहाँ बैठकर वेदर एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग रीड कर रहे थे, कुछ लोग ब्रिस्क वॉक कर रहे थे। हमने विक्टोरिया एम्बैंकमेंट गार्डन्स के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी। यहाँ पर काफी लोगों के स्टैचूज थे, जैसे कि रॉबर्ट रेक्स का स्टैचू। रॉबर्ट रेक्स ने सभी बच्चों के लिए एजुकेशन को ओपन किया था। फिर हमने देखा जॉन स्टुअर्ट मिल का स्टैचू, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट जैसे मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज के लिए पार्टिसिपेट किया था। ये स्टैचूज इसलिए यहाँ प्लेस किए गए थे क्योंकि एम्बैंकमेंट गार्डन्स को एक ओपन एयर हॉल ऑफ फेम की तरह डिजाइन किया गया था, जहां लोग सिर्फ वॉक नहीं करते बल्कि ब्रिटेन के थिंकर्स, रिफॉर्मर्स और इनोवेटर्स की लेगेसी को एक्सपीरियंस कर सके। हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कल्पचर्स देखे। पहला था क्लियोपैट्रास निडल और दूसरा था इजिप्शियन स्फिंक्स स्टैचूज। ये दोनों मॉन्यूमेंट अपने आप में सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं बल्कि इजिप्ट और ब्रिटेन के अच्छे रिश्तों को दर्शाते हैं। दरअसल 19th सेंचुरी में इजिप्ट के एक रूलर ने ये क्लियोपैट्रा निडल को ब्रिटेन को गिफ्ट किया था और इसको लंदन तक लाने के लिए एक स्पेशल ऑब्लिस्क डिजाइन किया गया था। क्लियोपैट्रा निडल को इजिप्ट से ब्रिटेन लाना कोई इजी बात नहीं थी। इजिप्शियंस ने उस टाइम पर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जैसा जहाज बनाया और फाइनली 1858 में ये लंदन के अंदर इरेक्ट किया गया। ये क्लियोपैट्रा निडल 3500 ईयर्स पुराना है और ये दो स्फिंक्स स्टैचूज बाद में ऐड किए गए थे ताकि क्लियोपैट्रा निडल के साथ इसे एक इजिप्शियन लुक और एस्थेटिक वाइब में कन्वर्ट किया जा सके। ये था हमारा लंदन का पहला दिन, जहां हमने इंटेंशनली इसे ज्यादा पैक्ड नहीं रखा ताकि हम लंदन के कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स को सबसे पहले देख लें और बिना किसी जल्दबाजी के उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। पर कल हम जाएंगे टावर ऑफ लंदन में, जहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की आइकॉनिक स्टोरीज हमारा वेट कर रही हैं। तो उसे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।